गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने जो प्रीवियस वीडियो की थी उसके अंदर हमने किया था 5 सितंबर को जो आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 2 का हमने इंग्लिश का एनालिसिस किया था। उस वीडियो के अंदर किस तरह के इंग्लिश के क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए थे और क्या लेवल रहा था क्वेश्चंस का, वो सब हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज हम कर रहे हैं 5 सितंबर का जो आपका इवनिंग की शिफ्ट हुआ था, शिफ्ट थर्ड का हम एनालिसिस करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए थे, क्या लेवल था इंग्लिश के क्वेश्चंस का। वो सब चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट टाइम टू टाइम वहाँ पे अपलोड होता रहता है। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछा गया था वो था, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 1980s एंड द लेट 2000s a world was characterized by convergence। यहाँ पे हमें एरर ढूंढना है किस पार्ट के अंदर है। तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन एरर है और काफी बार ये एरर आपका एमटीएस के एग्जाम से पूछा जा चुका है। आ वर्ल्ड कभी भी नहीं होता, तो यहाँ पे जो ए वर्ल्ड लिखा है आ वर्ल्ड ये नहीं आएगा। यहाँ पर आपका आएगा द वर्ल्ड। फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 1980s एंड द लेट 2000s द वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस। वर्ल्ड के साथ हमेशा आपको दा का यूज करना है। इस चीज को नोट डाउन कर लेना जिनको इस रूल का नहीं पता। जो वर्ल्ड आपका वर्ड है इसके साथ हमेशा आपको दा का यूज करना है, ए या फिर एन का यूज आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो वर्ल्ड के साथ आपका कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो एरर है वो आपका फोर्थ पार्ट में हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका स्पेलिंग से लिया गया है। हमें वो ऑप्शन को चूज करना है जिसके अंदर कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। जब आप फर्स्ट ऑप्शन को रीड करते हैं, लेट अस अप्रिशिएट, अप्रिशिएट की ही स्पेलिंग गलत दी गई है तो इसको वजह से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। जब सेकंड पे आएंगे लेट अस अप्रिशिएट, यहाँ पे जब आप देख रहे हो अप्रिशिएट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है तो हम आगे देखेंगे। सपोर्ट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दी गई है जिसकी वजह से हम सेकंड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे थर्ड ऑप्शन की तरफ जहाँ पे अप्रिशिएट की स्पेलिंग को फिर से गलत कर दिया गया है, तो यहाँ पे इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। हम चलेंगे डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन की तरफ जहाँ पे लेट अस अप्रिशिएट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, सपोर्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो आने वाले जब ऊपर तीन पार्ट्स में एरर हो गया तो फोर्थ पार्ट ही हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका, एक आपको फिल इन द ब्लैंक को फिल करना था। तो ब्लैंक क्या था आपका, द टीम हैड अ डैश विथ रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल गिवन बाय मिस्टर एल्बर्ट। तो यहाँ पे हमें स्पेलिंग देखनी है कौन सी बिल्कुल आपकी सही है। डिस्कशन की स्पेलिंग आपको बतानी है, तो डिस्कशन की राइट स्पेलिंग क्या होती है, DISCUSSION। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। तो डिस्कशन की स्पेलिंग बहुत ही इजी थी और मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर बिल्कुल सही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अ थिंग विच हैपन्स एवरी 2 ईयर, एक ऐसी चीज जो हर साल मतलब जो एवरी 2 जो 2 साल में हर बार होती है। विच हैपन्स एवरी 2 ईयर, जो चीज हर 2 साल के बाद होती है उसको क्या कहा जाता है, सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी होता है एक तरह 100 सालों का समूह, उसको हम कहा जाता है सेंचुरी। जब आपके 100 साल पूरे हो जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, उसको सेंचुरी बोला जाएगा। एनुअल सेंचुरी, जैसे क्रिकेट में जब 100 रन पूरे हो जाए तो वो क्या होता है आपका सेंचुरी होता है। वैसे जब भी आपका 100 का जो टारगेट है वो कंप्लीट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, आपका सेंचुरी कहा जाता है। एनुअल, एनुअल होता है जब कोई चीज साल में एक बार हो, एनुअली, उसको कहा जाता है आपका एनुअल। बाइनियल होता है जब कोई चीज 2 साल में एक बार हो। अ थिंग विच हैपेंस एवरी 2 ईयर, जो हर 2 साल में एक बार हो उसको कहा जाता है आपका बाइनियल। और बाई मंथली क्या होता है, जो अ, हर 2 महीने में एक बार हो उसको कहा जाता है आपको बाई मंथली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो आपका है वो था आपका, आपको एक वर्ड दिया गया था, अंडरलाइन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना था आपको। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। राम्या's शूज आर पॉलिश बाय हर ग्रैंड डॉटर। जो राम्या के शूज है उसको पॉलिश किया गया है किसके द्वारा, उसकी ग्रैंड डॉटर के द्वारा। तो यहाँ पे जो आर पॉलिश है इसको हमें करेक्ट करना है। यहाँ पे आर पॉलिश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर पॉलिश्ड। राम्या शूज आर पॉलिश्ड बाय हर ग्रैंड डॉटर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे क्या पूछा गया था।
सिलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ पे हमें ईडीएम फिल करना है और देखते हैं राइट ईडीएम क्या रहेगा। आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन, इट्स डैश। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी तेज बारिश में बाहर जाना चाहिए। सेंटेंस आपको ये कहना चाह रहा है। तो जब भी तेज बारिश का कहीं पे जिक्र हो, बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आ रही हो, तो वहां पर क्या ईडियम आप यूज करते हैं? रेन ऑन कैट्स एंड डॉग्स नहीं, स्टॉर्मिंग कैट्स एंड डॉग्स नहीं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स होता है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट। जब भी बहुत तेज मूसलाधार वर्षा हो रही हो तो उसको क्या कहा जाता है आपका? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, फिर से आपका क्वेश्चन ईडियम से लिया गया है। टू कीप वंस टेम्पर, टू कीप वंस टेम्पर का आपको ईडियम का मतलब बताना है, क्या होता है? टू मीट विद डिजास्टर, आप डिजास्टर से मिल गए हो। टू बिकम इम्पेशेंट, आप इम्पेशेंट हो चुके हो, मतलब आप काबू से बाहर जा चुके हो। टू बिकम एंग्री, आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हो। या फिर टू रिमेन कम, आप बहुत ज्यादा शांत हो। तो जब आप अपने टेम्पर को अपने कंट्रोल में रखोगे तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा शांत हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रिमेन काम। जो आप बहुत ज्यादा शांत हो उसको कहा जाता है टू कीप वंस टेम्पर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका स्पेलिंग से लिया गया था। आपको बताना है प्रोफाउंड की राइट स्पेलिंग क्या होती है। प्रोफाउंड का सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप इम्पैक्ट। जब भी कोई चीज गहरा प्रभाव छोड़ती है उसको कहा जाता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड की राइट स्पेलिंग होती है आपकी PROFOUND। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका अगेन ईडियम से लिया गया है। और क्वेश्चन आपका टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है ईडीएम का? टू बी अफ्रेड, डर जाना। टू फॉल सिक, बीमार पड़ जाना। टू बी इनडिफरेंट, सबसे अलग हो जाना। या टू रन फॉर लाइफ, या फिर अपनी जिंदगी के लिए भागना। तो गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है, इससे आप ये सोचो कि आपके पैर ठंडे हो चुके। पैर ठंडे आपके कब हो गए? जब आपको बुखार होगा? नहीं, जब आप बहुत ज्यादा डर जाओगे तब आपके पैर ठंडे पड़ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है टू बी अफ्रेड। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है बहुत ज्यादा अत्यंत डर जाना। अत्यंत डरावनी सिचुएशन में जब आप चले जाते हो तो उसको कहा जाता है आपका टू गेट कोल्ड फीट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एंटोनियम से लिया गया था। आपको एंटोनिम बताना था अमेजिंग का। अमेजिंग का मतलब होता क्या है? अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। जब कोई चीज बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लग रही है तब आप बोलते हो ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मजेदार है। तो इसका आपको एंटोनियम बताना है। ऑर्डिनरी होता है सामान्य या फिर साधारण। कोलियरी होता है आपका कोयले की खान। एडवर्सली होता है विरोधी। बाइनरी होता है दोहरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक चीज तो आपको बहुत ज्यादा अद्भुत आपको अट्रैक्ट कर रही है, दूसरी है साधारण सी। तो ऑर्डिनरी हो जाएगा इसका एंटोनियम। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन बना हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका सब्सटीट्यूशन से लिया गया है। आपको अंडरलाइन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना है। द फूड वॉज टू सॉल्टी, ईट दिस मॉर्निंग। आपको ईट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट जो एग्जैक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस, द फूड वॉज टू साल्टी टू ईट दिस मॉर्निंग। कि फूड इतना साल्टी था कि उसको खाया नहीं जा सकता था। जो फूड सुबह बना था, जो खाना सुबह बना था वो इतना साल्टी था कि उसको खाया नहीं जा सकता था। द फूड वॉज टू साल्टी टू ईट दिस मॉर्निंग। यहाँ पे टू ईट आएगा, खाली ईट का हम प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को आपका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम किसका बताना है आपको? एलिजेंट का। एलिजेंट का मतलब होता क्या है? उससे पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या कहना चाह रहे हैं? माइटी क्या होता है? माइटी होता है ताकतवर। ग्रेसफुल होता है एक तरह से थैंकफुल हम बोल सकते हैं। अगली होता है बेबुदा या फिर बेतुका। वो बहुत ज्यादा वाहियात जब कोई चीज होती है उसको बोला जाता है अगली। टोल होता है लंबा। तो एलिजेंट का हो जाएगा ग्रेसफुल। एलिजेंट का जो मतलब होता है, एलिजेंट का मतलब क्या होता है? कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता है कि एलिजेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? आप सबने ऑप्शंस देख के लगा दिया कि ग्रेसफुल होता है इसका राइट आंसर। लेकिन इसका मतलब एग्जैक्ट क्या होता है? कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बता पाएंगे?
एलिजेंट का जो मतलब होता है वो होता है एक तरह से रिफाइंड हम बोल सकते हैं, ग्रेसफुल इसका हो ही जाएगा, सोफिस्टिकेटेड बोला जा सकता है इसको, क्लासी बोला जा सकता है। मतलब ये होता है सिंपल येट इफेक्टिव इन डिजाइन और सॉल्यूशन। एलिजेंट होता है बहुत सिंपल होता है लेकिन अट्रैक्टिव होता है, उसको कहा जाता है आपका एलिजेंट। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे एरर से लिया गया है, आई विल गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक। आई विल गोइंग, आई विल गोइंग नहीं आ सकता। विल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं आई एम गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक, विल को हटा के हम एम कर दें। या फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं आई विल बी गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे विल के साथ हम बी को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से सेंटेंस आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आई विल बी गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, एंड अगेन आपका एरर से लिया गया है क्वेश्चन। शैली एंड कीट्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रेफर द लास्ट। बट आई प्रेफर द लास्ट, लास्ट का क्या मतलब हो गया? मतलब कि वो किड्स को प्रेफर कर रहा है कि किड्स ज्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पे लास्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बट आई प्रेफर द किड्स। तो यहाँ पे किड्स आ जाएगा लास्ट की जगह, जिसकी वजह से जो आपका एरर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 के अंदर, शैली एंड किड्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रेफर किड्स। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपसे पूछा गया था वो भी आपका सिनोनिम से लिया गया था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिजाइन, डिजाइन होता है मतलब किसी चीज पे हम कोई सजावट करते हैं, उसको कहा जाता है आपका डिजाइन। तो फैब्रिकेट क्या होता है? फैब्रिकेट भी होता है किसी चीज को सजाना, किसी को संवारना, वो होता है आपका फैब्रिकेट। डिस्ट्रॉय होता है किसी चीज को तहस नहस कर देना। इंस्पेक्ट होता है किसी चीज को बारीकी से जांचना। और कॉपी होता है किसी चीज को जैसा है वैसा वैसे उसको कॉपी करके एक दूसरी उसका रेप्लिका बना देना, वो होता है आपका कॉपी। तो डिजाइन का आपका सिनोनियम हो जाएगा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब भी सजाना संवारना होता है और डिजाइन का मतलब भी आपका वही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया था। A person who is known for his hatred towards the entire mankind। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी मानव जाति से ही नफरत है, उसको क्या कहा जाता है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बैंकरप्ट हो चुका है, जिसका दिवालिया निकल चुका है, जिसके पास अब लोन्स का पैसा देने के लिए उसके पास, मतलब लोन्स को पे करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब उसका दिवालिया निकल चुका, बैंकरप्ट हो चुका, उसको कहा जाता है आपका इंसॉल्वेंट। फिलोगनिस्ट क्या होता है? फिलोगनिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से प्रेम करता है। अ पर्सन हु लव्स वुमेन, उसको कहा जाता है आपका फिलोगनिस्ट। और मर्सिनरी होता है भाड़े का या फिर किराए का व्यक्ति, जिसको आप किसी काम के लिए हायर करते हो, उसको कहा जाता है आपका मर्सिनरी। और मिसनथ्रोप क्या होता है? मिसनथ्रोप होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सभी मानव जाति से नफरत करता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है मिसनथ्रोप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, एरर से लिया गया आपका क्वेश्चन। जया सेड दैट शी विल बिकम टॉपर इन हर क्लास। जया सेड दैट शी विल बिकम टॉपर इन हर क्लास। इसके अंदर एरर आपको ढूंढना है, एरर किस पार्ट के अंदर है? तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे बिकम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विल बी द टॉपर इन हर क्लास। जया सेड दैट शी विल बी द टॉपर इन हर क्लास। बिकम को यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे, बिकम के हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल बी द टॉपर इन हर क्लास। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमसे पूछा गया है वो है, अगेन आपका एरर से लिया गया है। सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉयज गुड। कुछ प्राइवेट बैंक है जो कि अपने एम्प्लॉयज को अच्छा पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड नहीं आएगा। इस सेंस में हम किस वर्ड का यूज करते हैं? यहाँ पे हम यूज करेंगे वेल। सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉयज वेल, WE डबल एल। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट के अंदर हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन के अंदर एरर हो जाएगा,
गुड की जगह आप क्या कर देंगे यहाँ पे WELL वेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ईडियम से लिया गया था। ईडियम से क्या क्वेश्चन लिया गया था? ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक कर देना। टू से समथिंग दैट मेक्स स्ट्रेंजर्स अनकंफर्टेबल, कुछ ऐसा बोल देना जिसकी वजह से जो आपको नहीं जानते वो अनकंफर्टेबल हो जाए। टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मोर कंफर्टेबल, कुछ ऐसा बोल देना जिससे आप पहली बार मिल रहे हो वो पहली बार में आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, बिल्कुल ओपन हो जाए, ऐसा कुछ बोल देना। या फिर टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल एक्साइटेड फॉर अ ग्रुप प्रोजेक्ट, और या फिर कुछ ऐसा बोल देना जिसकी वजह से सभी ग्रुप प्रोजेक्ट करने के लिए एक्साइटेड हो जाए। या फिर टू से समथिंग मीन टू पीपल इन अ ग्रुप, टू से समथिंग मीन टू पीपल इन अ ग्रुप, इसकी कोई सेंस नहीं बनती यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु आर मीटिंग फॉर, मतलब कुछ ऐसा बोल देना जिसकी वजह से आपके जो जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आप पहली बार मिल रहे हो, पहली बार में ही आपके साथ कन्वर्सेशन में कंफर्टेबल हो जाए, उसको कहा जाता है आपका ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी को तोड़ देना। इसके एग्जैक्ट सेंस होते हैं चुप्पी को तोड़ देना, मतलब जो शांति है उसको खत्म कर देना, मतलब जो चीज जो आपसे पहली बार मिल जाए तो वो शांति रहेंगे, आपसे इतना कुछ घुल मिल के बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा जोक उनको सुना दिया, फिर कुछ भी ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से उनका जो अनकंफर्टेबल एक जोन था उससे वो बाहर निकल के आपके साथ अब कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं, उसको कहा जाता है आपका ब्रेक द आइस। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से आपका क्वेश्चन लिया गया है ये। A poem or lamentation of the on the death of someone loved and admired, इसको क्या कहा जाता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं सोलोक्यूई को क्या कहा जाता है? A speech in a play or drama where a character express their thoughts, feelings or emotions aloud while alone on a stage। सोलोक्यूई होता है जब भी कोई करेक्टर, जिस हम कोई प्ले देख रहे हैं, उस प्ले के अंदर अचानक से कोई करेक्टर अकेला स्टेज पे आ गया, वो अपनी फीलिंग्स को बता रहा है, अपने थॉट्स को बता रहा है, अपने इमोशंस को बता रहा है स्टेज पे अकेला खड़े होके, उसको कहा जाता है सोलिक्यूल, मतलब अकेला बंदा जो स्पीच देता है अपने प्ले के बारे में, उसको कहा जाता है सोलिक्यूल। एलिगी क्या होता है? एलिगी होता है पोएम और लिटरेरी वर्क दैट मोस्ट द डेथ ऑफ अ पर्सन, जब भी किसी की मृत्यु के बाद कोई पोएम गाया जाए, उसकी याद में कोई पोएम गाया जाए, उसको कहा जाता है एलिजी, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। अ पोएम ऑफ लैमेंटेशन, लैमेंटेशन होता है मोर्न ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। एपिटैफ क्या होता है? एपिटैफ होता है जब भी आपने टॉम स्टोन देखा होगा, उसके ऊपर जो चीज लिखी जाती है, जो पर्सन की एक तरह से तारीफ में जो चीज लिखी जाती है, उसको प्रेज करने के लिए जो चीजें लिखी जाती है, उसको कहा जाता है आपका एपिटैफ। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपका पैराग्राफ से लिया गया था। पैराग्राफ था आपका Language is dash of the most fundamental aspects of human communication and interaction। जो लैंग्वेज है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट या फिर फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसके अंदर? ह्यूमन कम्युनिकेशन और इंटरेक्शंस के अंदर। जब भी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इट अलाउज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टू कनेक्ट एंड डैश आइडियाज। ये हमें क्या, इस लैंग्वेज की वजह से क्या होता है, हम एक दूसरे के कल्चर से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के आइडियाज को समझ पाते हैं, अपने आइडियाज उनको दे पाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? लैंग्वेज की वजह से होता है। वाइल मैनी इंडिविजुअल ग्रो अप लर्निंग जस्ट वन लैंग्वेज, लेकिन हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज को लर्न करते हैं। देर आर अ वैरायटी ऑफ रीजंस वाई लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज कैन बी बेनिफिशियल। इसके हजारों रीजंस है कि हमें सेकंड लैंग्वेज को क्यों लर्न करना चाहिए, इसको क्या बेनिफिट होते हैं। डैश इट कैन improve cognitive abilities, enhance job prospects and facilitate travel and cultural immersion। इसकी वजह से हम एक दूसरे की जो हम जॉब के लिए ज़्यादा अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें सेकंड लैंग्वेज भी आती है तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी। हम ट्रैवल दूसरी जगह पे जाके इजिली अपने आप को ढाल सकते हैं उनके वातावरण में, क्योंकि हमें उनकी लैंग्वेज को हम समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उनके कल्चर्स को समझ पाएंगे। डैश प्रोफिशिएंसी इन सेकंड लैंग्वेज इज एन इनवैल्यूएबल एसेट फॉर पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सेकंड लैंग्वेज के अंदर भी आपका एक तरह से फ्लुएंट हो जाना, उसकी वजह से क्या क्या होगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी,
आपके प्रोफेशन के अंदर आपकी डेवलपमेंट होगी। ऑडियो वीडियो मीडियम्स सच एज डैश आर अमंग द बेस्ट वे टू लर्न अ सेकंड लैंग्वेज। ऑडियो वीडियो जो माध्यम है उनकी वजह से हम जो सेकंड लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख सकते हैं, एज दे अलो लर्नर्स टू एंगेज विद कल्चर कंटेंट, जिसकी वजह से जो लर्नर्स हैं वो एंगेज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं किसके साथ, कल्चरल कंटेंट के साथ। तो चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। लैंग्वेज इज डैश ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट। लैंग्वेज क्या है, थ्री एस्पेक्ट, थ्री ऑफ द मोस्ट, फोर ऑफ द मोस्ट, टू ऑफ द मोस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन ऑफ द मोस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में क्या ऑप्शन दिए गए थे आपको, it allow it allows people from different culture to connect and dash ideas, शेयर आइडियाज, शेयरिंग आइडिया, शेयर्स आइडिया, फिर शेयर्ड आइडिया। यहाँ पे जब आइडियाज दिया गया है तो हम क्या यूज करेंगे, शेयर का यूज करेंगे। इट अलाउज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टू कनेक्ट एंड शेयर आइडियाज। वाइल, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। While many individuals grow up learning just one language, there are a variety of reasons why learning a second language can be beneficial. Dash, it can improve cognitive abilities. However, नहीं, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सेंस का यूज नहीं हो रहा, तो हाउएवर नहीं आ सकता, देयरफॉर भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल। इट कैन improve cognitive abilities, enhance job prospects and facilitate travel and cultural immersion। चलते हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे क्या कहा गया, dash proficiency in second language is an invaluable asset। acquiring proficiency, acquires, acquire या फिर acquired, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका acquiring proficiency in second language is an individual asset for a personal growth as well as professional development। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ऑडियो वीडियो मीडियम्स सच एज डैश। सच एज ऑडियो वीडियो क्या क्या हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, इमेजेस ऑडियो वीडियो नहीं हो सकता, बुक्स ऑडियो वीडियो नहीं हो सकता, पॉडकास्ट हो सकता है ऑडियो वीडियो, लेकिन फिल्म यहाँ पे ज्यादा बेहतर जम रहा है। ऑडियो वीडियो मीडियम सच एज फिल्म्स आर अमंग द बेस्ट वे टू लर्न अ सेकंड लैंग्वेज। तो ये थी आपकी आज की शिफ्ट, बहुत ही इजी शिफ्ट थी ये, और कोई भी क्वेश्चन इस शिफ्ट में ऐसा नहीं था जो कि आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो ओवरऑल जो हम इस शिफ्ट को रेट करेंगे वो इजी ही करेंगे, और बाकी देखते हैं आगे की शिफ्ट्स में क्या रहता है, किस तरह का आपका लेवल आएगा। और जो टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन है वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।